पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें अपन ने 3 केसेस देखे थे, मेनली 3 केसेस। उसमें फर्स्ट था कि आपको सिंगल वैल्यू को अपडेट करना हो, ठीक है, तो वो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। और मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ अपडेट करना हो तो वो अपन कैसे करेंगे। तो ये अपन ने 2 केस देखे थे, सिंगल वैल्यू को अपडेट करने वाला और मल्टीपल वैल्यू को अपडेट करने वाला। सिंगल वैल्यू को अपडेट करने के लिए तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सिंपली आपको लिखना होता है सीरीज ऑब्जेक्ट इंटीजर है तो सॉरी, अभी आ रहा है ना, मेरा आवाज़ आ रहा है ना? यस सर, अभी आ रहा है। शेयर कंटेंट में अभी क्या आ रहा है आप लोगों ने बोला ही नहीं, शेयरिंग जब सर। तक स्क्रीन हाँ स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन शेयर ऑन नहीं। या स्क्रीन नहीं आ रहा है आप सर, लोग, स्क्रीन नहीं आ रहा है। अभी आ सर रहा है, स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रहा नहीं है। आ रहा है। हाँ ये बोलना चाहिए था, मैं पढ़ा रहा था, वो स्क्रीन शेयर नहीं की थी, अभी आ मैं गया भूल सर, गया। अभी आ गया। हाँ अभी तो अभी पता आ है, गया। मैंने शेयर कर दिया, पहले बोलना चाहिए था कायरुल। रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट हो गया। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट, कर ठीक है। दिया सर। सिंगल एंड मल्टीपल। तो सिंगल वैल्यू के लिए अपन क्या लिख रहे थे, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स अब देखो इंटीजर भी हो सकता है और लेबल भी हो सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट इक्वल्स टू वैल्यू जो आप लोग अपडेट करना चाहते हो। तो इस तरीके से ये सिंगल वाले का सिंटैक्स होता था। और मल्टीपल वैल्यूज के एक साथ अपडेट करना है तो उसका भी सिंटैक्स मैंने बताया था, उसमें क्या होता था, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन कॉलन, स्टॉप पोजीशन कॉलन, स्टेप, ये पास करके और इक्वल्स टू जितनी वैल्यू, एक वैल्यू दे दोगे तो आप लोगों का वही वैल्यू हो जाएगी सभी इंडेक्सेस पे। और यदि आप मल्टीपल वैल्यू देना चाहते हो तो लिस्ट पास करनी पड़ेगी, और लिस्ट में उतने एलिमेंट होने चाहिए जितने आपने स्टार्ट स्टॉप और स्टेप से सेलेक्ट किए हैं। कम ज़्यादा होने से एरर आएगी। ये आप लोगों को अपन ने लास्ट क्लास में देखा है। अब देखिए कोई बच्चा क्या आपका मैसेज आया है कि किसी का? पासवर्ड भूल जाते हो तो, या ये एक बच्चा पासवर्ड भूल गया बोल रहे हैं कि ओके। तो अपन देख रहे थे मल्टीपल वैल्यूज को कैसे करेंगे। मल्टीपल वैल्यूज के केस में आपको सबसे पहले स्लाइसिंग का पता होना चाहिए। स्लाइसिंग को आप लोगों को देखना पड़ेगा। स्लाइसिंग के बाद में फिर आप लोग क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज अपडेट करना चाहते हो तो, और सिंगल वैल्यू अपडेट करना चाहते हो तो ये वाला सिंटैक्स यूज कर सकते हो। तो ये दोनों सिंटैक्स आप पता होने चाहिए। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा, नहीं है तो आप लोग कल वाला वीडियो देखिए और उसको क्लियर करिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रीनेमिंग ऑफ द इंडेक्सेस। अभी तक अपन ने ये वैल्यू चेंज करने की बात की है, इधर वाली डेटा वाला, ठीक है। अभी आज अपन देखेंगे कि ये इंडेक्स को अपन कैसे चेंज करें, ठीक है। ये जो इंडेक्स है इसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी को इंडेक्स भी चेंज करना पड़े, तो उस इंडेक्स को चेंज करने के लिए आप लोगों का जो ऑपरेशन है उसको बोलते हैं रीनेमिंग ऑफ द इंडेक्सेस, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो नॉर्मल वैल्यू अपडेट करना हो तब तब तो क्या लगता है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इंडेक्स का नाम लिखते हैं और यहाँ पे फिर वैल्यू लिखते हैं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन यदि आपको इंडेक्स चेंज करना है तो इंडेक्स चेंज करना है तो देखो पूरा एक साथ चेंज होएगा, ठीक है। एक एक इंडेक्स चेंज नहीं होता है इसके अंदर, या तो आप पूरा एक साथ ही चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपको ये वाला 2 8 चेंज करना है तो ये एज इट इज आपको देने पड़ेंगे। देखिए कैसे,
सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इंडेक्स लिखना है। इसमें सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू इंडेक्स एरे। अब इसमें लिस्ट पास करनी पड़ेगी पूरे इंडेक्सेस की, ठीक है, ध्यान रखना इसमें एक एक इंडेक्स अपडेट नहीं होता, सिंगल इंडेक्स अपडेट करना है तो भी आपको पूरी लिस्ट पास करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, जैसे ये सीरीज 1 है, पी डी डॉट सीरीज, ये एक सीरीज है ये वाली, और ये सीरीज 2 है, पी डी डॉट सीरीज ये वाली, इंडेक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ठीक है। ये दो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं लेट्स सपोज। तो सीरीज 1 डॉट, अब जैसे इसका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, इस सीरीज का 0 1 2 3, क्योंकि इसने अपने इंडेक्स दिया नहीं है, ठीक है। अब ये इंडेक्स बन गया, अब बाद में आप चेंज करना चाहते हो इस इंडेक्स को। एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ से बनाते टाइम तो चेंज कर सकते हो, लेकिन यदि आपको बाद में चेंज करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे सीरीज डॉट इंडेक्स। डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट में आप पूरी लिस्ट पास कर देंगे। जैसे इसको आप फर्स्ट लिखना चाहते हो, इसको सेकंड है, इस तरीके से लिखना चाहते हो, 4 5 इस तरीके से लिखना चाहते हो, तो आप लोगों का 0 की जगह 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे सीरीज 2 के अंदर यदि पहले ए बी सी डी ई था, इसकी जगह आप एम एन ओ पी क्यू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ए है, इसकी जगह एम करना चाहते हो, एन ओ पी क्यू इस तरीके से, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप लोगों को अब इसमें इंडेक्स में ये है कि आप एक इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे सीरीज में एक वैल्यू को अपडेट कर सकते थे, ठीक है, वैसे एक इंडेक्स, जैसे आप 0 को चेंज करना चाहे तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर अलग तरीका दिया हुआ है, उस तरीकों को यूज करना पड़ेगा। सीरीज 2 डॉट इंडेक्स, अब देखो इंडेक्स के अंदर यदि आप जो लिस्ट पास कर रहे हो उसकी लेंथ यदि ओरिजिनल इंडेक्स की साइज के बराबर नहीं होती है, जैसे इसमें तो ओरिजिनल जो इंडेक्स है इसमें तो आप लोगों का 5 इंडेक्स हैं, 1 2 3 4 5, और इधर आपने 3 ही पास किए तो आपकी एरर आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे भी 5 ही है और यहाँ पे आप लोगों ने 3 ही एलिमेंट पास किए तो ये एरर आएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखनी है हर जगह कि अपडेट द इंडेक्स error, length of the new index array should match with the series 2 index array size. Here series 2 object has 5 length and index, but we are passing only 3. Series objects are value mutable but not size mutable, means you cannot add new elements in the series object once. ये चीज़ तो आपको पता ही है कि वैल्यू म्यूटेबल होता है लेकिन साइज म्यूटेबल नहीं होता, मतलब नई वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। पुरानी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, इंडेक्स को चेंज कर सकते हो, दैट इज वाई वी कॉल इट एज वैल्यू म्यूटेबल। वैल्यू का आप चेंज कर सकते हो बट साइज चेंज नहीं कर सकते। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर तो 6 एलिमेंट ऐड नहीं होगा इसमें, ठीक है। वो ऐड करने के लिए आपको सीरीज ऑब्जेक्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब देखिए आइडियली में मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। फिर मैं आपको एक एलिमेंट को भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आइडियली को ओपन हो गया है, इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले पांडाज को एड और इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या करना है, सीरीज बनानी पहले सीरीज बना दिया, लेट्स सपोज मैंने तो प्रिंट किया तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंडेक्स जैसे 0 1 2 3 4 है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल टू क्या लिख दूंगा। अब यहाँ लिस्ट पास करनी पड़ेगी और लिस्ट में जैसे फर्स्ट देना चाहते हैं फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को सेकंड देना चाहते हैं, ठीक है, थर्ड वाले को जैसे थर्ड देना चाहते हैं, इस तरीके से दे सकते हो आप अपनी मर्जी से। 4 6 चेंज करेगा तो देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया सभी बच्चों को ये कैसे हुआ। यस सर। सर यस सर। ओके,
और भी बच्चे, ये क्या नाम है, दो एल मंडल को समझ में आया? दो एल मंडल सी एच रेसिया समझ में आया तुम लोगों को? दो एल मंडल सी एच रेसिया और कौन है ये गर्ल्स में? रेणुका त्रिपुरा, रेणुका को समझ में आया क्या? पता नहीं ये लगा के छोड़ दे या फिर है, जो भी है। अब मैं तो जूम करूंगा, समझ में आ गया? हाँ आ गया, चलो ओके। फिर देखो आप लोग जवाब नहीं दोगे ना तो मैं उन बच्चों को पूछना ही बंद कर दूंगा। देखो यही होता है एट द एंड फिर, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे सर हम पूछते ही नहीं हो आप, क्योंकि आप लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। बोलता हूँ तब ना तो बोलते हो ना कुछ हेलो कुछ भी नहीं करते हो। तो रेस्पॉन्ड द क्वेश्चन वेदर यू नो द आंसर और नॉट। फिर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, पूछना ही बंद कर दूंगा। फिर आपको समझ में आएगा नहीं आएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बी अटेंटिव। अब देखिए नेक्स्ट है, ये अपने को इंडेक्स चेंज करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, यदि आप लोगों को ओनली एक इंडेक्स चेंज करना है तो वो भी आप खुद चेंज कर सकते हो। ओनली एक इंडेक्स कैसे चेंज करेंगे? एक इंडेक्स चेंज करने के लिए क्या करना है, जैसे मैं मान लो ये वाला अभी जो इंडेक्स है इसका फर्स्ट है, इसको मैं जीरो करना चाहता हूँ, ओनली इसको जीरो करना चाहता हूँ, बाकी को सबको सेम रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी मेरे को पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे जीरो कर दो, बाकी को फर्स्ट ऐसे लिखना कैसे, है जीरो हाँ जीरो। बाकी को ऐसे कैसे रखना पड़ेगा पूरे को। थर्ड वेरी गुड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, ठीक है इस तरीके से। तो ये सीरीज डॉट इंडेक्स है। यदि आपको एक वैल्यू भी चेंज करनी है तो भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जिसको चेंज करना है वो तो चेंज कर दो, बाकी को पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा। इसमें ये है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए यदि आपको एक चेंज करना है तो भी आपको पुराने वाले ऐसे कैसे लिखने पड़ेंगे, और जो चेंज करना है वो चेंज कर लीजिए। ऐसे ही आप दो तीन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जीरो लिख दिया, बाकी को मैंने जैसे किया, तो देखो फर्स्ट वाले का जीरो हो गया, बाकी का सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कैसे। बट हाँ इसमें ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल टू जीरो, तो वो एरर आ जाएगी। देखिए सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल टू ऐसे, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे एक कोई नहीं पास कर सकते वैसे, तो ये ऐसे नहीं होगा। देखो एरर आ गई। ठीक है, तो लेंथ मैच होनी चाहिए। ओके ये समझ में आ गया। अब मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ, सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, फिर यहाँ पे सीरीज लिख देंगे, तो ये आप लोगों का इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो गया इंडेक्स चेंज करना। तो इंडेक्स चेंज करने में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, और फिर है हेड टेल फंक्शन। हेड टेल फंक्शन क्या काम करते हैं? हेड फंक्शन यूज होता है टॉप टॉप वैल्यूज को निकालने के लिए। हेड मतलब जैसे हेड अपने कहाँ पे होता है, सिर, सिर अपने टॉप पे होता है। ठीक है, और टेल मतलब जैसे पूंछ, पूंछ होती है ना उसको टेल बोलते हैं। बंदर की जो पूंछ होती है ना पीछे, उसको टेल बोलते हैं। टेल मतलब बॉटम। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, वैसे तो याद रह जाएगा। तो हेड मतलब ऊपर से, जैसे ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर से टॉप से, टॉप इसको बोलते हैं, ये वाला टॉप है। ठीक है, और ये क्या है नीचे, ये बॉटम है, इसको बॉटम बोलते हैं। तो टॉप से यदि आपको वैल्यूज निकालनी है, जैसे टॉप टू वैल्यूज आपको दिखानी है सीरीज ऑब्जेक्ट की, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, हेड टू, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे डॉट हेड टू, इस तरीके से लिखेंगे। इससे क्या होगा, दो वैल्यू आ जाएंगे ऊपर ऊपर की। ठीक है, 10 और 42। यदि आपको नीचे से दो वैल्यू चाहिए, ये वाली दो वैल्यू चाहिए लेट्स सपोज, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सीरीज डॉट टेल। हेड टेल फंक्शन से क्वेश्चन 100% आता है, ये नोट करके रखना।
इसलिए इसको समझ लेना अच्छे से। हेड टेल फंक्शन से 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है जनरली, ठीक है। वो बहुत आसान से क्वेश्चन आता है, यदि आप लोगों को पता होगा तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। और जो मैंने जो अभी टॉपिक पढ़ाया इंडेक्स चेंज करने वाला, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर कि एक मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडेक्स चेंज करना है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आया हुआ है शायद तक। इसमें आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो सैम्पल पेपर है उसमें आया हुआ है लास्ट ईयर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट से। ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए सीरीज ऑब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये पिछले वो यही क्वेश्चन आया हुआ है, सीरीज ऑब्जेक्ट से आया हुआ है। देखिए इधर, गिवन ए पांडा सीरीज कॉल्ड सीक्वेंसेस, द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 रोज। बताइए फर्स्ट 4 रोज डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड है, बता सकता कोई बच्चा? ए बी सी डी सर ए सर हाँ बोलिए सर। हाँ बोलो। सर सी होगा सर, सी। सी नहीं होगा, इसमें ए होगा। सॉरी ऐसे सर, सी ए होगा सर, ए। हाँ, क्योंकि हेड का एच स्मॉल होना चाहिए, एस नहीं आता इसमें। यस इसमें एच कैपिटल है, इसमें एच कैपिटल है, इस वजह से, ठीक है। तो हेड 4 ये वाला होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 1 नंबर का, तो ये आता ही है इसके अंदर। 2 सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करते हैं ये अभी आएगा टॉपिक, तब दिखाऊंगा। देखिए और देखते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। देखो, इज इन द पांडाज फंक्शन यूज टू चेक द नल वैल्यूज इन ए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की जगह सीरीज ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो कौन सा फंक्शन था नल वैल्यू चेक करने के लिए? पढ़ाया था एट्रीब्यूट में कल परसों। हैज नन। हाँ, हैज नन। यस हैज नन यस था, तो ये आप लोग कर सकते हो आसानी से। जो अपन पढ़ रहे हैं वही आता है क्वेश्चन पेपर में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। बस आपको उसी चीज़ को अच्छे से याद रखना है। और देखते हैं, देखिए ये तो डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है बड़ा वाला। ये डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है, इसमें देखो ये अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें कॉलम के लिए इंडेक्स को चेंज करने का बोला है। अभी जैसे अपन इंडेक्स चेंज कर रहे हैं ना, वैसे डेटा फ्रेम में भी लेबल को चेंज करने के लिए इसी तरीके का कोड लिखना पड़ता है। वहाँ पे इंडेक्स की जगह कॉलम लिखना होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अभी हो सकता है इस साल आपको सीरीज का क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे अभी डेटा फ्रेम का क्वेश्चन दिया है, तो वो देता है कि ये वैल्यू चेंज करनी है इंडेक्स की, तो आप लोग कोड लिखिए, इनमें से कौन सा कोड सही है। तो आप लोग बता सकते हैं डी जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स इक्वल टू ये वैल्यू। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। तो ये सीरीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ये डेटा फ्रेम का है, क्योंकि डेटा फ्रेम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बट हाँ, ये क्वेश्चन सीरीज में भी हो सकता है। यदि वो बोले कि ये सीरीज है, इसमें इंडेक्स चेंज करना है, तो कौन सा कोड सही होगा? तो सीरीज डॉट इंडेक्स इक्वल टू ये जो लिस्ट पास कर देते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। देखिए और नेक्स्ट है 8वीं में। ये तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। जब सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएशन बताया था तब पढ़ाया था, तब बताया था ये सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। ये ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट एस। ठीक है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट है। इसमें राइट द कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ फर्नीचर हैविंग रेंट ग्रेटर देन 250। तो ये मैंने बताया था, फिल्टरिंग वाला एक टॉपिक आएगा अभी कल या परसों की क्लास में, तब समझ में आएगा। राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज फर्नीचर। इस सीरीज के ऑब्जेक्ट का नाम को चेंज करना है फर्नीचर में। तो सीरीज ऑब्जेक्ट का नेम एट्रीब्यूट होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा नहीं शायद। डॉट नेम इक्वल्स टू फर्नीचर, इस तरीके से। तो देखो एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, एनसीईआरटी में से ही आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, एट्रीब्यूट पढ़ा था तो नेम एट्रीब्यूट अपना रह गया था। अब तो मैं देख रहा था, देखो कौन बच्चा बताता है, किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट होता है, उससे आप सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ, तो इसका ये आंसर होएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क इसका है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था एट्रीब्यूट से। और देखते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या।
है ये डेटा फ्रेम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से 5-7 नंबर के आते हैं ओनली। मोटा मोटी कर चुके हैं, 1-2 टॉपिक और करने के बाद में सीरीज ऑब्जेक्ट का पूरा हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा, ठीक है। तो अभी देखो फिल्टरिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब कई बार स्लाइसिंग से क्वेश्चन दे देता है, कई बार नहीं देता है, तो स्लाइसिंग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। अब अपन आगे चलते हैं और हेड टेल फंक्शन। हेड टेल से मैंने दिखाया आप लोगों को, आता है क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का कई बार, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए हेड टेल फंक्शन का, अब देखो कई बार क्वेश्चन टॉप 5 बोल देता है, कई बार फर्स्ट 5 बोल देता है, कई बार टॉप और फर्स्ट इक्विवेलेंट वर्ड है, ये तो इंग्लिश में आप लोगों ने पता होगा, ठीक है। और बॉटम और ये इक्विवेलेंट वर्ड है। कई बार क्वेश्चन पेपर में टॉप 5 वैल्यूज बोल देता है और कई बार फर्स्ट 5 वैल्यूज बोल देता है। तो फर्स्ट 5 वैल्यूज मतलब टॉप 5 वैल्यूज पूछता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो टॉप 5 बताया था, फर्स्ट 5 कैसे निकालूंगा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, टॉप और फर्स्ट एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए बॉटम और लास्ट एक ही बात है। तो यदि आपको, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, डायरेक्ट हेड लिख दें अपन HEAD इस तरीके से, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट हेड लिख देंगे, तो कितनी वैल्यूज प्रिंट करेगा, टॉप कितनी वैल्यूज प्रिंट करेगा ये। तो ये बाय डिफॉल्ट टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट करता है, ये ध्यान, टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट करता है। और सीरीज डॉट टेल फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बटन का बॉटम 5 वैल्यूज प्रिंट करेगा आप लोगों की, बॉटम 5 वैल्यूज। तो इस तरीके से, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि डायरेक्ट बोलता है कि सीरीज डॉट हेड इसका आउटपुट बताइए, तो आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो, टॉप 5 वैल्यूज निकालना है, काउंट कर लेना 1 2 3 4 5, और बॉटम से जब काउंट करते हैं तो नीचे से काउंट करना 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखना, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट 5 करता है, लास्ट 5 करता है, यदि कुछ भी नहीं देते हैं इसके अंदर और कोई आर्गुमेंट पास कर देते हैं अपन, जैसे सीरीज डॉट हेड 1 कर देंगे तो टॉप 1 वैल्यू प्रिंट करेगा। सीरीज डॉट जैसे टेल 3 कर देंगे तो बॉटम 3 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए PD डॉट सीरीज बनाया इसने, डॉट हेड लिखेंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगी, डॉट हेड लिखने से फर्स्ट 5 रोज आएंगी, ये वाली 10 42 900 16 30 320। टेल लिखने से लास्ट 5 आएंगी, 320 100 102.3 92 और 65.2। हेड 3 लिखने से टॉप 3 आएंगी 10 42 900, और सीरीज डॉट टेल लिखने से लास्ट की 3 लिखने से लास्ट की 3 वैल्यू आएंगी 102 92 एंड 65। आइडियली मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको, ये हेड टेल रहेगा। हेड टेल फंक्शन बहुत आसान है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखना। अब देखिए सीरीज है ये, लेट्स सपोज इसमें मैं लिखूं सीरीज डॉट हेड 3, तो क्या आएगा, टॉप 3 वैल्यूज आ जाएंगी 10 42 900 आ रही हैं। और मैं लिखूं सीरीज डॉट टेल 3, तो लास्ट 3 वैल्यूज आएंगी 900 16 एंड 320 इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे यूज करें। डायरेक्ट हेड लिख दूंगा सीरीज डॉट हेड, तो आप लोगों को टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। अभी टॉप 5 वैल्यूज क्या, सीरीज खुद 5 एलिमेंट हैं तो 5 ही आ जाएंगे, और सीरीज छोटी होगी तो उतना ही आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज सीरीज के अंदर 3 ही एलिमेंट हैं और सीरीज डॉट हेड लिखेंगे तो 3 एलिमेंट ही आ जाएंगे, एरर नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। कई स्क्रीन दिख रहा है मेरा, शायद नेटवर्क चला गया होगा बीच में। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, बीच में गया था। यस सर, अभी दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो बीच PD में डॉट, चला गया था सर, मैं क्या बोला। कॉल आ गया था मेरे फ़ोन पे, ले रहा हूँ आज मैं, क्लास स्कूल नहीं गया, अभी जाऊँगा। देखिए यहाँ पे जैसे 15 किया, 13 किया, 18 किया, ऐसे रहेंगे तो आपकी तो 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अभी यहाँ पे 5 वैल्यू है ही नहीं तो 5 कहाँ से आएंगी, ठीक है, इसलिए एरर नहीं आएगी, लेकिन कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, 5 से ज़्यादा वैल्यू होंगी तब 5 आ जाएंगी, 6 वाली वैल्यू हट जाएगी, ठीक है।
डायरेक्ट हेड लिखने से। अभी इसमें सीरीज 2 डॉट सर हेड 1। हाँ सर बोलो। अगर हेड हेड जो हेड में ब्रैकेट है ना, वो उस ब्रैकेट में आप 4 लिखेंगे तो एरर आएगा क्या? 4 लिखेंगे तो हाँ, ये हाँ देख ले, ये हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इस बच्चे ने। मेरे साथ एरर तो नहीं आना चाहिए, एरर नहीं आएगा क्योंकि उसमें 3 ही एलिमेंट हैं, तो 3 आ जाएंगे टोटल, एरर नहीं आया। देखो ये सही क्वेश्चन पूछा है, ये डाउट यहीं क्लियर हो गया तुम्हारा। सर अभी 10 लिखिए ना सर। अभी 5 लिखे ना सर, 5। 5 लिखने से भी अब वो इम्प्लिसिट है, मतलब जब 4 में आ रहा तो 5 में भी आएगा, है ना। अब हमेशा आएगा, सही 100 कर दो तो भी आएगा, क्योंकि मतलब साइज का फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक है। जैसे 100 भी लिख दोगे ना तो भी आएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। जीरो लिखने से देखो ब्लैंक आ जाता है, ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। जीरो लिखने से क्या आ जाता है, ब्लैंक आ जाता है। तो ये आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे इंस्टॉल करके, ठीक है। अभी इसमें इतने सारे केस हैं। -1 लिखने से देखो, ये -1 लिखने से मेरे को लग रहा है -1 लिखने से 2 आ गई। ये माइनस का खैर क्वेश्चन आएगा नहीं, एन पॉजिटिव ही होगा। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करते रहना, बुक में नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये है टेल क्लियर आई थिंक। अब आगे चलते हैं। आगे है अपना वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को ध्यान। वेक्टराइज ऑपरेशन बहुत आसान है, जैसे लिस्ट पे वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपके सीरीज में करता है ये, ठीक है। देखिए ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसको 1 मिनट में ही समझ जाओगे सब बच्चे। 13579 है, 13579 है, इसका इंडेक्स है ABCDE। अब देखिए इसके अंदर सीरीज +2 करूंगा तो क्या होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11। समझ रहे हो बात को। सीरीज ऑब्जेक्ट यस सीरीज सर। स्टार 3 करूंगा तो सीरीज का हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 5 को 3 से 15, 7 को 3 से 21, 9 को 3 से 27। जब आप सीरीज ग्रेटर देन 5 करेंगे, तो सीरीज ऑब्जेक्ट की हर एक वैल्यू चेक होगी क्या वो 5 से बड़ी है या नहीं है, और 5 से बड़ी होगी तो ट्रू करेगा रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या एक 5 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। क्या 7 5 से बड़ा है, यस, ट्रू। क्या 9 5 से बड़ा है, यस, ट्रू। इस तरीके से रिटर्न करेगा। सीरीज $2 करने से क्या होगा, $* से स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। और सीरीज -3 करने से हर एक एलिमेंट में से 3 माइनस हो जाएगा। 1 - 3 -2, 3 - 3 0, 5 - 3 2, 7 - 3 4, 9 - 3 6। समझ गए। तो ये एक ही स्लाइड में आप लोग समझ सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये है, सीरीज +2 लिखेंगे ना तब एक्चुअल सीरीज में चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे आप सीरीज +2 लिख रहे हो प्रिंट स्टेटमेंट में, तो एक्चुअल सीरीज ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। एक्चुअल सीरीज ऑब्जेक्ट कब चेंज होएगा, जब सीरीज इक्वल्स टू सीरीज +2 लिख दोगे। समझ रहे हो ना बात को, मतलब ओवरराइड तभी होगा। अब सीरीज +2 लिखने से 2 ऐड होके प्रिंट हो जाएगा ओनली, और सीरीज इक्वल्स टू सीरीज +2 कर दोगे तो सीरीज में 2 जोड़ के वो सीरीज ऑब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आउटपुट में कई बार कंफ्यूज कर देता है इस चीज़ को लेके। ये लास्ट टॉपिक आज का, ये दोनों से आइडियली में चला के दिखाइए ना थोड़ा। हाँ आइडियली में तो मैं सारी चीज़ें चला के दिखाता हूँ। अभी 1 मिनट रुकिए। आइडियली में तो चलाना ही है, आइडियली के बिना तो काम ही नहीं होता। सीरीज इसके अंदर देखिए 13579 1,3 एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। ये वैल्यू जरूरी नहीं है मैंने जो ली है वही लो, आप लोगों को जो अच्छे लगे वो ले सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं वही ले रहा हूँ जो बुक में इसमें पीपीटी में दिया हुआ है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इंडेक्स भी आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, 0 1 2 3 पे भी चलेगा। C D
ई, ठीक है। 5 वैल्यू में 5 इंडेक्स हो गए। अब सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीरीज प्लस 2, तो क्या होगा, सीरीज के हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगी सीरीज। देखिए क्या हुआ, 1 की जगह 3 हो गया, 3 की जगह 5, 5 की जगह 7, 7 9 की जगह 7 की जगह 9 और 9 की जगह 11 हो गया। लेकिन अभी आप सीरीज को प्रिंट करोगे ना दोबारा से, तो देखो सीरीज ओरिजिनली वैसे की वैसे है। समझ रहे हो बात को, सीरीज के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सीरीज प्लस 2 करने से आपको प्लस 2 करके रिजल्ट दिखा देगा, समझ गए। लेकिन एक्चुअल सीरीज ऑब्जेक्ट में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअल सीरीज ऑब्जेक्ट में भी यदि आप चेंज करना चाहते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सीरीज इक्वल टू सीरीज प्लस 2। इस तरीके से लिखने से एक्चुअल सीरीज ऑब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। अब सीरीज, पुराने वाले सीरीज नहीं देख सकते आप, पुराने वाली में ऐड हो गया 2, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा था मैं, ये हर चीज़ के लिए लागू है। सीरीज स्टार 3 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सीरीज इक्वल टू सीरीज स्टार 3 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद में सीरीज मॉडिफाई हो जाएगी। तो मॉडिफाई तभी होगी जब सीरीज इक्वल टू लिखेंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये सीरीज ऑब्जेक्ट ओरिजिनल है, अब सीरीज स्टार 3 लिखूंगा तो आप लोगों का हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी सीरीज ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हुआ है, देखिए बस ये सीरीज ऑब्जेक्ट में चेंज दिखा रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन एक्चुअल चेंज करने के लिए सीरीज इक्वल टू सीरीज स्टार 3 लिखना है, ठीक है। अब देखिए सीरीज ग्रेटर देन 5, सीरीज ग्रेटर देन 5 करने से ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। देखो 1 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, 5 भी 5 से छोटा है, इसलिए फॉल्स। 7 9 5 से बड़े हैं, इसलिए ट्रू, ठीक है। सीरीज, अब इसके अंदर एक्चुअल सीरीज ऑब्जेक्ट देखो अभी भी वही है। इसको सीरीज ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो सीरीज इक्वल टू सीरीज ग्रेटर देन 5 ऐसे करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सीरीज स्टार स्टार 2 करने से हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 9 25 49 है। अभी सीरीज ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हुआ है, सीरीज ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो सीरीज इक्वल्स टू सीरीज डबल स्टार 2। सीरीज में से माइनस करना है, लेट्स सपोज सीरीज -3, तो 3 माइनस हो गया सभी में से, 1 में से 3 गया तो -2, 3 में 3 गया तो 0 2 4 6। अब देखिए सीरीज में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, सीरीज ऑब्जेक्ट में भी एक्चुअल चेंज करना है, सीरीज इक्वल टू सीरीज -3। अभी देखिए सीरीज ही चेंज हो गई है, ठीक है। पुरानी सीरीज नहीं दिखेगी, पुरानी चाहिए तो वापस से बनाओ, ओके। तो ये वेक्टराइज ऑपरेशन है। लिस्ट में ऐसा नहीं होता। अभी देखो लिस्ट बना के दिखाता हूँ मैं, लिस्ट वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करती। जैसे 1 2 3 करने से, लिस्ट स्टार 2 करने से हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, देखिए लिस्ट में, ठीक है। लिस्ट +2 करने से तो एरर ही आ जाएगी, लिस्ट +2 करने से तो एरर ही आ जाएगी, क्योंकि वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता है। लिस्ट -3 भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखो एरर आ रही है, ओके। लिस्ट स्टार स्टार 2 भी नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करती है। सीरीज में ऐसा करने से आपको आउटपुट दिख रहा था, क्योंकि सीरीज के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा था वो, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी है आप लोगों का। वेक्टराइज ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया, हर एक एलिमेंट पे आपका ऑपरेशन अप्लाई होता है, ठीक है। उसको वेक्टराइज ऑपरेशन अपन बोलते हैं। तो इसका सिंटेक्स सिंटैक्स तो यही है, ये सीरीज +2 सीरीज स्टार 3 सीरीज ग्रेटर देन सीरीज, फिर बीच में ऑपरेटर, फिर वैल्यू, ठीक है। तो इसमें सिंटेक्स गलत लिखा है ना। हाँ ये वो कॉपी पेस्ट किया ना, उस वजह से आ गया, स्लाइड कॉपी पेस्ट किया ना, इससे ये आ गया। इधर बता देंगे, ये इंडेक्स वाले का सीक्वेंस वो कॉपी हो गया, स्लाइड कॉपी करके बनाता हूँ ना, इसलिए। चलो तो ये वेक्टराइज ऑपरेशन भी खत्म हो गए। कल अरिथमेटिक ऑपरेशन देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन से भी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। अभी मैंने दिखाया था एक क्वेश्चन जो मैंने स्किप करवाया था, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन था। ये भी बहुत आसान है, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी आप लोग आसानी से इसको समझ जाओगे। फिल्टरिंग वैल्यू से 1 नंबर का क्वेश्चन दिखाया था, जैसे 250 से ज़्यादा जिसका रैंक है उसका नाम बताइए, इस तरीके का। तो वो वाला क्वेश्चन भी अपन करेंगे, और फिर सॉर्ट करने का काम देखेंगे। बस सॉर्ट करने के बाद में रीइंडेक्सिंग डिलीट कैसे करते हैं वैल्यू, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कल की क्लास में ये सीरीज ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर परसों की क्लास में अपन डेटा फ्रेम स्टार्ट करेंगे। अब बोलिए किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, फिर अपन क्लोज करेंगे। बोलो, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।